हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। ये बैक पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब हमें फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट की तरफ से हमें 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। लेंथ हमारी तैयार 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेनी है 14 इंच पर। और ये बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का जैसा मेजरमेंट किया था वैसा ही मेजरमेंट लेना है। अब वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन रख सकते हैं। अब नेक की विथ रख रही हूँ मैं 4 इंच और लेंथ रख रही हूँ मैं फ्रंट पार्ट की 5 इंच। ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है अंदर की तरफ से। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट कट करना है, तो मैंने नीचे से विथ में लिया है 3.5 इंच। टक्स पॉइंट आ रहा है हमारा 10 इंच पर और यहाँ से मैं ले रही हूँ 4.25 इंच। ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नीचे से विथ में 1.5 इंच और ऊपर लेंथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और प्रिंसेस कट का हमें शेप देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन का और नीचे से टक्स पॉइंट का 1.5 इंच बढ़ाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे से हमें फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट और मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। शोल्डर को डाउन कर लेना है 1/2 इंच पर। ये बोट नेक है, तो शोल्डर को डाउन करेंगे और डाउन किया हुआ शोल्डर ही कट करना है। और आर्म होल हमें बैक पार्ट का ही कट करना है। स्टिचिंग के बाद हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट करेंगे और नेक को भी कट कर लेते हैं। सभी पार्ट हमें अलग कर लेने हैं और मेन फैब्रिक के साथ कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा और सभी पार्ट को मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। और जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से सामने का पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है, तो ये भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के बराबर से स्टिच करते जाइएगा, सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखिए। हाथ से थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब हमें कॉन्ट्रास्ट में पाइपिंग अटैच करनी है, तो मैंने एक गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसके हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। जो प्रिंस कट पार्ट है उसी को हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। उरे में हमें ये फैब्रिक लेना है और अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से एक स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें एक स्टिच कर लेनी है। ऐसे उंगली से प्रेस करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकाल लेनी है और उसी के हिसाब से हमें पाइपिंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं पाइपिंग के साथ। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच करना है, तो प्रिंस कट पार्ट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से
ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आर्म होल की तरफ से कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सके। इसी तरह से उसको अटैच कर लीजिएगा नीचे से। और पाइपिंग की जो हमारी स्टिचिंग थी उसी के ऊपर हमारे स्टिच आने चाहिए। एक फिनिशिंग की स्टिच एक बार का मार्जिन रखते हुए दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा प्रिंस कट का पार्ट अटैच हो चुका है। और अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए। इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है और सेंटर से हम एक छोटा टक्स दे देंगे। ये टक्स देने से हमारा प्रिंस कट का पार्ट क्या अच्छी तरह से बैठ जाता है। अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। छोटे कट्स लगा लेते हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो हाई की पट्टी हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए राउंड साइड ले जानी है। 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने सिलाई फ्रंट पार्ट के लिए छोड़ा था उसी को कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए हम की तरफ कर लेंगे और एक फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें हाई की पट्टी लगाते हुए उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाते हुए राइट साइड लेके जानी है। इसे रॉन्ग साइड में लगाते हुए राइट साइड ले जाना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड कर लेना है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ये पट्टी हमें अटैच कर लेनी है। इसी तरह से हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे और स्टिचिंग को लॉक कर देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हैं, एक स्टिच और लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें चेक कर लेना है हाई हुक की पट्टी हमारी बराबर है कि नहीं। और ऊपर से हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है नेक के बराबर से। ये पट्टी हमेशा उरेब में ही करनी है, उरेब में ही लेनी है। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से अब दूसरे पार्ट को भी हमें तुरपाई की पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच लगा लेनी है। बाद में हम इसको निकाल लेंगे रॉपी स्टिच को और तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।